हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। साथी विलोम शब्द क्या होगा? अनुरक्ति। देखो, अनुरक्ति किसको कहते हैं? लगाव को कहते हैं। किसी से भक्ति हो गई या ईश्वर से या व्यक्ति से तो जो लगाव हो जाता है। आसक्ति इसका समानार्थी है। आसक्ति क्या होगा? इसका समानार्थी होगा। विलोम शब्द क्या होगा? आपका विरक्ति होता है, साथी आपका दूरी हो जाना, विरक्त हो जाना, मन न लगना, बहुत दूर हो गया कोई व्यक्ति, संसार से विरक्त हो गया। देखो, प्रकृति का विलोम बताओ पहले तो क्या होगा? प्रकृति का होगा भैया आपका अप्रकृति। अप्रकृति आपका प्रशस्ति यानी प्रशंसा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा समुद्रगुप्त के लिए। तो अप्रशस्ति यानी कि जब प्रशंसा ना हो, साथी। ठीक है। आसक्ति का क्या होगा? अनासक्ति होगा। क्या होगा? अनासक्ति होगा या विरक्ति भी हम कह सकते हैं। क्या भैया एक शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या एक शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं? हाँ या नहीं? तो क्या कहेंगे? जी भैया हो सकते हैं। क्या बोलोगे? जी भैया हो सकते हैं। मुझे बताएं, जैसे अन्न से बनता है अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम शब्द साथी क्या होगा? आप बताएं मुझे। अन्न से बनता है अनुरूप का क्या बोलेंगे? अनुरूप का क्या हो जाएगा साथी? अनुरूप का अनुराग होता अगर अनुरक्ति की जगह, तब क्या हम करते हैं इसको? अगर साथी अनु से अनुज हो जाए तब क्या विलोम शब्द आपका होगा? और अनुलोम हो जाए तब क्या होगा? अनुलोम शब्द यदि आए तो उसका विलोम शब्द आप क्या लिखेंगे? अनिवार्य का क्या होता है कि छोड़ा नहीं जा सकता। और वैकल्पिक क्या होता है? जब आपके पास चॉइस हो, ऑब्जेक्टिव हो। अनुरूप किसके अनुसार? तो क्या होगा? प्रतिरूप। क्या होगा? प्रतिरूप, उल्टा रूप। अनुराग का साथी विराग। और अनुज छोटा, जिसका अनु मतलब क्या होता है? छोटा या पीछे जिसका जन्म हुआ हो। अग्र अर्थात पहले, तो बड़े भाई का कहां होता है? पहले जन्म होता है। और अनुलोम का साथी क्या होगा? आपका विलोम हो जाएगा। क्या होगा मित्र? विलोम हो जाएगा। विलोम। निम्नलिखित में से अनग का विलोम शब्द क्या होगा? अनग का विलोम शब्द, अनग बोलते हैं साथी आपका पवित्र को, प्योर को। किसको? स्वच्छ को कहते हैं। किसको? स्वच्छ को, जो एकदम से पवित्र है। तो पवित्र का क्या? आपका निरग, निष्पाप। निष्पाप तो इसका समानार्थी हो गया, कृति इसका समानार्थी हो गया। ये क्या है? ये समानार्थी शब्द है। क्या है? इसके समानार्थी हैं साथी अनग के यानी पवित्र के समानार्थी हैं। अघी जो होता है, अघी बोलते हैं पापी को। किसको? पापी को। तो साथी यही क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा? बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। अभिज्ञ ऐसे प्रयोग कर लेते हैं इसको, ए माने ना भिज्ञ ज्ञान। भिज्ञ थोड़ी होता भाई, अभिधन क्या है? अभिज्ञान हुआ यानी जानकार है किसी चीज का। और अभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ का तो भैया अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। यही होगा क्या आपकी नजर में? अभी किसको ज्ञान हुआ? और अन माने ना, जिसको ज्ञान नहीं है। क्या बोलेंगे? जिसको ज्ञान नहीं है। जी हाँ, एकदम से सही होगा। लेकिन विकल्पों में नहीं है तो किसको चुनेंगे? अज्ञ को। लेकिन साथी याद रख लेना, अगर अज्ञ का पूछा जाए, नोट करना मेरी इस बात को, अगर अज्ञ पूछा जाता तब परीक्षाओं में हमेशा क्या सही माना जाएगा आपका? क्या बोलेंगे? अज्ञ का होगा भैया विज्ञ या फिर प्रज्ञ होगा। क्या होगा? विज्ञ और प्रज्ञ दोनों होते हैं। विकल्प देखेंगे, जो मौजूद होगा उसको साथी हम चुन लेंगे। ऐसे ही मैं आपसे बात करूं, अनभिज्ञ का क्या होगा आपका? अनभिज्ञ तो मैंने बता दिया। ये आपको अब एक चीज और समझो, इसमें एक चीज कंफ्यूज करती है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द यदि एग्जाम में पूछ लिया तो साथी आपके दोनों होते हैं, अभिज्ञ भी और विज्ञ भी। विकल्प देखेंगे, जो मौजूद होगा उसको चुन लेंगे। अज्ञ से याद आता है अल्पज्ञ शब्द बताओ। अल्पज्ञ जिसको थोड़ा ज्ञान हो। अल्पज्ञ थोड़ा ज्ञान, देखो अनमाने जो बिल्कुल नहीं, विज्ञ माने जानकार, अभिज्ञ जिसको ज्ञान है, विज्ञान जिसको बहुत अच्छी जानकारी है किसी विषय की। अल्पज्ञ जिसको थोड़ा ज्ञान हो, उसका क्या होगा साथी? बहुज्ञ, जिसको बहुत ज्ञान हो, बहुत ज्ञान हो। आज से बनता है अभ्यस्त। अभ्यस्त का विलोम शब्द क्या बनेगा? अभ्यस्त मतलब किसी चीज का आदि है, किसी अभ्यास में है। एक होता है जिसको अभ्यास नहीं है, अनभ्यस्त होगा। क्या होगा? अनअभ्यस्त होगा। अभ्यस्त मतलब आदि और अनअभ्यस्त होगा। क्या? अनअभ्यस्त होगा आपका, यानी उसको अनअभ्यास यानी कोई अभ्यास नहीं है। अपसरण का विलोम शब्द क्या होगा? अपसार होना किसी चीज का। अभिसरण होगा क्या? जी भैया, अपसरण का बन जाएगा अभिसरण। अपसरण मतलब बाहर की तरफ फैलाव, अभिसरण फैलाव नहीं है। अब से बनता अर्पण शब्द। क्या? अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा साथी? अपयश, जो आपको बुराई मिल जाती है। अपकीर्ति को कहते हैं, अपकीर्ति को। अब अल्पायु जैसे शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बताइए एक बार। अर्पण का मतलब क्या होता है? जल अर्पित करते हैं आप भगवान सूर्य को। अर्पण माने देना और ग्रहण माने साथी क्या होता है? लेना। अपयश का मित्र यश होगा। और अल्पायु का क्या होगा? चिरायु बोल सकते हैं। लेकिन दीर्घायु मौजूद है तो किसको चुनेंगे? दीर्घायु। याद रख लेना साथी, विलोम शब्द का जब आप चुनाव करो तो उसी भाषा में चुनाव करना है जिस भाषा में उसको पूछा गया है। ऐसे नहीं कि तत्सम का शब्द पूछा गया तो तत्सम का चुनाव करेंगे, तद्भव का शब्द पूछा गया तो साथी तद्भव का चुनाव करें। तद्भव का, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? अलभ्य यानी कि ए माने ना, लभ्य माने जो आपका लाभ नहीं देता, तो उसका क्या सुगम हो जाएगा साथी? सुगम, सुगम जहां आसानी से जा सकते हैं, दुर्गम जहां कठिनाई से जाया जाए। सहज मतलब आसान हो गया। और क्या बोलेंगे? जैसे कि आप कहीं गए हैं तो आप असहज महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आप सहजता से नहीं है, आराम से नहीं है। ठीक है। सरल का साथी क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। कठिन या जटिल भी हम प्रयोग करेंगे। क्या बोलेंगे? अगर मौजूद है विकल्प में जटिल तो जटिल को प्राथमिकता देंगे। और लभ्य मतलब लाभ देने वाला, अलभ्य जिससे कोई लाभ नहीं है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। पहले आप मुझे बताएं अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? अतिवृष्टि का साथी अर्थ क्या होता है? क्या बोलेंगे? अति का मतलब भैया ज्यादा। ये तीन शब्द होते हैं आपका। एक तो होता है अल्पवृष्टि, हम अनेक शब्दों में एक शब्द में पढ़ते हैं। अल्प का मतलब क्या होता है साथी? थोड़ा, यानी कैसी बारिश है मित्र? थोड़ी वर्षा है, थोड़ी वर्षा, थोड़ी वर्षा दोस्त। एक होता है अनावृष्टि। अन का मतलब क्या होता है? ना, यानी कि वर्षा बिल्कुल ना होना। क्या बोलेंगे? बिल्कुल ना वर्षा। बिल्कुल क्या बोलोगे? बिल्कुल वर्षा क्या है? नहीं है। और अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो यहां पूछा है ज्यादा वर्षा। ज्यादा वर्षा, तो ज्यादा वर्षा का क्या होगा? थोड़ी वर्षा नहीं जी भाई। ज्यादा वर्षा का मतलब क्या होगा? बाढ़। तो उसका विपरीत क्या होगा? एकदम से सूखा, यानी कि बिल्कुल भी बारिश ना आए। भाई बाढ़ का विलोम क्या होगा? सूखा, यानी एक तरफ तो पानी ही पानी और एक तरफ बिल्कुल भी पानी नहीं, यही तो विलोम होगा। तो इसीलिए क्या बोलेंगे आप लोग, कभी भी अल्पवृष्टि का चुनाव मत करके आना, नहीं तो गलती कर दो। नहीं तो साथी क्या कर देंगे? गलती कर देंगे आप। अवरोह का विलोम शब्द क्या है? पहले सोचिए, अवरोह किसको बोलते हैं? आप लोग गणित में अक्सर पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है आपका उतरता हुआ क्रम। तो उतरता हुआ क्रम अवरोह हो गया। तो आरोह क्या हो गया? चढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आरोह का मतलब होता है ऊपर की ओर। जैसे हम बोलते पर्वतारोही, क्या बोलते हैं? पर्वतारोही। तो पर्वतारोही कौन है? जो पर्वत पर आरोह करता है, यानी पर्वत पर ऊपर की ओर जाता है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर का साथी क्या हो जाएगा? क्षैतिज विलोम हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर का क्या होता है? हमेशा याद रखना है, क्षैतिज। उच्च का बताएं सारे साथी, उच्च का क्या होगा? या उच्च का हो जाएगा निम्न। क्या हो जाएगा? उच्च का हो जाएगा मेरे दोस्त निम्न। जैसे अगर हम बात करें आवश्यक, आवश्यक का विलोम आप मुझे बताएं। आवश्यक का साथी विलोम क्या होगा? मैं पूछ लूं आज से, आद्र का विलोम क्या होगा? आद्री का विलोम क्या होगा? आसतिक का विलोम क्या होगा? किसका? आशितिक, जो वेदों को नहीं मानते हैं। तो आवश्यक का क्या मतलब? जरूरी हो गया। और अनावश्यक क्या होगा? बोले कि वह अनावश्यक घूमता रहता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आद्र माने गीला, ठीक है, वेट बोलते हैं। शुष्क माने सूखा, ड्राई हो गया ये आपका। आस्तिक का क्या होता है? जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक, और जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक। जो वेदों को माने वो आस्तिक, और जो वेदों को ना माने, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं मानता वो नास्तिक होता है। अगम का विलोम शब्द कौन सा है? ए गम। गम क्या? दुख को बोलेंगे यहाँ पर? नहीं, अगम होता है जहां जाया नहीं जा सकता। क्या बोलोगे? जहां
जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ने जा सके, तो क्या बोलेंगे साथी इसका? सुगम, जहां अच्छे से जाया जा सके, अच्छे से। भाई सबका उत्तर मैं भी देख पा रहा हूं, महेंद्र भाई, श्रद्धा बहन एकदम ठीक आंसर है, अनुराग, योगेंद्र, बबीता, अर्चिता, बलवंत, महमूद, वेरी गुड, डी के भाई एकदम सही उत्तर। अगम, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? आवर्तक, जैसे हम बोलते हैं आवर्तन, जिससे क्या होता है? परावर्तक एक सतह होती है, इससे लौट करके वापस आता, आवर्तन में लौट के वापस नहीं आता, तो क्या बोलेंगे? आपका आवर्तक का होता परिवर्तक, क्या होगा? परिवर्तक। अनावर्तक किसका होगा साथी? क्या आवर्तक का हो सकता है? जी नहीं भैया, बोल दें जी, परिवर्तक बोल दूं मैं? बोले आवर्तक का परिवर्तक या अनावर्तक? कुछ साथी ए कहते हुए कुछ बी कहते हुए, जिन्होंने मेरे साथ ए किया वो गलत है सारे। परिवर्तक का तो साथी, परिवर्तक होता है किसी दिशा में भेजने वाला, तो यानी कि क्या होगा? अपरिवर्तक होगा। क्या होगा? अपरिवर्तक होगा। इसका तो ये तो हो ही नहीं सकता। आवर्तक का होता है अनावर्तक, आवृत का मतलब ढका हुआ, और अनावर्त जो ढका हुआ नहीं है, जो ढका हुआ ना हो। अनेक शब्दों में एक शब्द में हम बार बार पढ़ते हैं जो ढका हुआ ना हो। प्रकर्षक का क्या होता है साथी? अपकर्षक होता है, अपकर्षक। प्रकर्षक यानी जो प्रतिकर्षित करे, एक दूसरे के विपरीत आकर्षण, अपकर्षक हो गया आपका आकर्षण की तरफ। आस्था का बताओ साथी क्या हो जाएगा? आस्था का बताएंगे, आस्था का क्या हो जाएगा? आश्रित का क्या हो जाएगा? आप किसी पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। आशीर्वाद क्या बोलोगे? ब्लेसिंग्स होती है, आशीर्वाद का क्या होगा साथी? आविर्भाव क्या बोलेंगे? ओरिजिन को बोलते हैं, आपका जन्म हुआ, आविर्भाव का क्या होगा? आविर्भाव का क्या कहेंगे? आस्था का होता है जब किसी की आस्था ना हो तो अनास्था। आश्रित का क्या होगा? अनाश्रित होगा। क्या होगा? अनाश्रित साथी होगा आपका। आशीर्वाद का होता है शाप, और आविर्भाव यानी प्रकट होना, और तिरोभाव यानी कि धूमिल हो जाना, गायब हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, आगे रहेंगे। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक क्या होता है साथी? स्पिरिचुअल, जिसको हम छू नहीं सकते, ब्रह्म, आपका ईश्वर, हम बात करें आपका आत्मा, ये आध्यात्मिक चीजें हैं। ठीक है, प्रकृति आध्यात्मिक है, लेकिन जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं वह चीजें क्या होती हैं? सांसारिक। सांसारिक भी बोल दें या भौतिक भी कहें तब भी कोई गलती नहीं होगी, वो स्पिरिचुअल या फिजिकल। आध्यात्मिक का भौतिक भी चुन सकते हैं यदि मौजूद होता, लेकिन नहीं है, मौजूद होता तो भौतिक को प्राथमिकता देते और फिर सांसारिक को। ठीक है, सांसारिक को। आगे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। उपयुक्त का मतलब उचित, ठीक होना चाहिए भाई। आदर्श का अनैतिक नहीं जी, अनैतिक तो भाई किसका होता है? मोरल्स का होता है, नैतिक का होता है, नैतिक का। ठीक है, प्रतिदर्श की अगर हम बात करें कि आदर्श का हो सकता है, प्रतिदर्श तो भैया एक क्या होती है? नकल होती है, अनुकरण किया गया कोई चीज है, यानी कि मूल चीज नहीं है। मूल का मतलब जो आपके पास है, कोई किताब लिखी गई, मूल पुस्तक जो हाथ से लिखी गई, बाकी क्या है? सब उसका प्रतिदर्श है, बाकी सब उसकी कॉपी है साथी। यथार्थ होता है वास्तविक, क्या होता है? तो आदर्श का हमेशा क्या बनेगा? आपका यथार्थ यानी कि वास्तविक बनेगा। आदर्श बोले तो आपका काल्पनिक। हास्य का भाई क्या बन जाएगा? करुण रस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करुण रस साथी बन जाएगा, करुण रस। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द चुनना है, तो बताएं भाई कृपण का क्या होगा? तंग दिल, कंजूस, उदार, या फिर उधार हो जाएगा। तो कृपण किसको बोलते हैं? आप कहेंगे भैया कृपण तो कंजूस को बोलते हैं, कंजूस को बोलते हैं क्या कृपण बोलेंगे भैया? जी, जो बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करता। और कृपण का जो विलोम होता है असली अर्थ में, कृपण का जो विलोम होता है असली अर्थ में, वह होता है दाता। कौन होता है? दाता। दाता अर्थात देने वाला, ये इसका विलोम है। और कृपण कौन है? जो बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता। तो कृपण का क्या हो जाएगा आपका? कंजूस तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल जो पैसे नहीं देता, ये तो कंजूस का क्या है? समानार्थी हो गया, ये तो अर्थ ही कंजूस का दे रहा है, तंग दिल नहीं कह सकते। उदार होगा, उदार यानी दाता का अर्थ सिर्फ एक शब्द दे सकता है, वो है धार। क्या बोलोगे? आपका उदार नहीं जी, उदार होगा। लेकिन साथ ही प्रश्न पूछा जाता उदार, तो क्या उदार का विलोम मैं कृपण चुन दूंगा? यस और नो? अब तो मुझे विकल्प नहीं मिला, और एक उसका स्पष्ट या नजदीकी अर्थ देने वाला मैंने चुन लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब साथी एक बात बताओ, अगर मैं उदार की बात करूं तो उदार का विलोम क्या कृपण चुन लूंगा? आप कहेंगे नो, क्योंकि उदार का जो वास्तविक विलोम है साथी, वास्तविक विलोम है वो कौन सा होगा मित्र? बता सकते हैं? उदार का विलोम क्या होता है? मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बार, उदार का विलोम क्या होगा मित्र? भैया जी अनुदार होगा। क्या होगा मित्र? अनुदार होगा। भाई साहब कभी गलती ना करना। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उत्तरीय का मतलब क्या होता है? जच रहा था मतलब, अब उत्तरीय क्या होता है? ऊपर पहनने वाला या ढकने वाला? ऊपर पहनने वाला, ऊपर पहनने वाला, या बोल सकते हैं हम क्या आपका साथी? ढकने वाला जो वस्त्र होता है, ढकने वाला वस्त्र जो ऊपर पहना जाए या ढका जाए। कोट बोल देंगे क्या? कोट तो खुद ऊपर पहना जाता है, टोपी, साड़ी नहीं। अधोवस्त्र, अधोवस्त्र क्या बोलोगे आप इसका? अधः धन वस्त्र। अधः मतलब क्या होता है? अधः वस्त्र क्या बोलोगे? अधः का मतलब क्या होता है? नीचे, तो नीचे का वस्त्र, जैसे पैंट आदि हो गया आपका, पैंट आदि हो गया, तो ये सब क्या है आपका? वो मित्र आपका अधोवस्त्र है। क्या है? अधोवस्त्र। उत्तरीय उन्नत बताओ, उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा साथी? उन्नत का बताएंगे। उन्मुख का विलोम शब्द मित्र क्या होगा? उन्मुख का बता दो। उपकार परीक्षाओं में ना जाने कितनी बार पूछा जाता है, उपाय परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। उन्नत तरक्की की ओर, अवनत घटाव की ओर, घटाव की ओर। उन्मुख किसी की तरफ मुख करके बैठना, मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, तुझको देखो के प्यार करूं, सामने सामने एक मुंह बना लिया, मैं नहीं देखता तेरी तरफ, मैं नहीं देखती तेरी तरफ, विमुख। उपकार भलाई हो गया, अपकार साथी क्या होता है? बुराई होता है। उपाय कोई सॉल्यूशन, निरुपाय कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं होना। ठीक है, ये क्या होता है आपका? उपाय का। उद्यम का विलोम शब्द किसको कहेंगे? उद्यम, उद्यम होता है आपका क्या? विलोम प्रवीण होगा या नीरज होगा या निरपराजा होगा? उद्यम बोलते हैं भाई किसको? मेहनत को, मेहनत को। और इसका वास्तविक कौन सा होता है? अनुद्यम। क्या होता है? अनुद्यम। लेकिन कौन देता है नजदीकी अर्थ साथी? बताइए। अनुद्यम। नजदीकी अर्थ कौन देता? आलस्य, जो मेहनत नहीं करता, जो साथी मेहनत नहीं करता। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन क्या बोलेंगे? जैसे हमने सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, तो उन्मूलन होता है जड़ से मिटाना। क्या होता है साथी? उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज को जड़ से मिटाना। तो जड़ से मिटाना क्या आमूलन हो जाएगा, क्या निमीलन हो जाएगा, क्या समूलन हो जाएगा? जड़ सहित मिटाना तो मिटानी, रोपण, मिटाना नहीं, लगाना, लगाना। भाई जो निमीलन है ना, निमीलन शब्द, निमीलन का विलोम शब्द बताओ आप मुझे, मैं निमीलन के समानार्थी बताऊंगा आपको। निमीलन के समानार्थी होते हैं आमीलन और सम्मीलन। क्या होंगे साथी? और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन तो होते हैं सम्मीलन। क्या होता है ये समानार्थी? आंखों का बंद होना और आंखों का खुल जाना, बंद हो जाना और खुल जाना। ठीक है, तो निमीलन का विलोम क्या होगा बताएं सारे साथी? भैया निमीलन का जो विलोम हो जाएगा, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, उन्मीलन, खुलना। क्या बोलोगे? खुलना, अल्प का। आमीलन मत चुन देना, निमीलन देख के कभी उन्मीलन तो देखो ना, और जल्दी में आमीलन चुन दो, तो वही क्या हो जाएगी? मित्र गलती हो जाएगी। ऋजुता का सही विलोम कौन सा होगा? ऋजु। आप गणित पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा 90 डिग्री क्या होता है? समकोण। और 180 अंश पर क्या होता है आपका? आपके पास गणित में चांदा भी रहा होगा, तो ये होता है साथी हमारा क्या? 90 और 90, यानी एकदम जो सीधी रेखा बने वो ऋजु है। और ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र माने टेढ़ा। वक्र माने टेढ़ा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बनता है। अगर सिर्फ ऋजु भी पूछा जाए साथी तो क्या कहते हैं? ऋजु सीधा, वक्र टेढ़ा। री से एक शब्द बहुत पूछा जाता है, ऋत। इसका अर्थ बताना पहले तो। ऋत
का अर्थ क्या होता है साथी? भैया जी रित का अर्थ होता है सत्य। क्या होता है? सत्य। और रित का क्या हो जाएगा? अनरित हो जाएगा। रित ये क्या है? ऋणी है, ये री है, री है। ऋणी का बताइए साथी क्या हो जाएगा? ऋणी जिस पर कर्ज हो गया है, ठीक है, क्या बोलोगे? धनी हो गया। ऋणात्मक यदि मैं पूछ लूं यानी नेगेटिव, तो ऋणात्मक का साथी क्या होगा? आप कहोगे भैया जी धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। री के बाद में एक आपका साथी एकांगी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। एकांगी का विलोम शब्द बताइए। एकल का बहु आप सॉरी एकल का आप लोग क्या बताएंगे? ऐसा लगा एकल के नाम से एक वचन, तो उसका बहुवचन बताएंगे, ऐसे बोले ना जी। विलोम एकांगी का होता है सर्वांगीण, एक अंग वाला और सर्वांग वाला। एकल का होता है अकेला और बहुल मतलब बहुत सारे, बहुत सारे। क्या बोलेंगे? बहुत सारे हो जाए, ठीक है। आगे चलिए, कृष का विलोम शब्द क्या होगा? कृष का विलोम शब्द, कृष किसको बता रखा था मैंने? अगर कुछ पुरानी परीक्षाएं आपको कुछ पुरानी याद हो, देखो ये फायदा होता है, बिहार बाद में रुमाल पहली बार आया जिम, आज तक नहीं तो। कृष का विलोम शब्द क्या होगा? केस, भव, विटप या फिर हष्टपुष्ट। कृष बोलते हैं भाई कमजोर को, कमजोर को। जो लड़के हीरो बनते हैं और पैंट निकलती रहती है, वो कैसे रहते हैं? क्रस रहते हैं, क्रस। लड़के भी मिलेंगे आपको मार्केट में जीरो फिगर वाले, क्या बोलोगे? बाल ऐसे कटे हुए और पैंट निकल रही है और पैंट इतनी ऊंची भी है, क्या बोलोगे? कमजोर है एकदम, कृष है। उसका होगा विलोम क्या? हष्टपुष्ट। हष्टपुष्ट क्या बोलोगे? हष्टपुष्ट यानी कि आपका जो मजबूत होता है, क्या होता है? मजबूत। ये होता है कृष का विलोम। क्या बोलोगे? कृष का। कटु का विलोम बताना साथी, जैसे कटु वचन बोला ऐसे बोलते थे। कनिष्ठ जूनियर को कहते हैं, इसका विलोम शब्द क्या होगा आपका? कर्जदार, क्या जो डेब्ट में है, कर्ज में है, इसका विलोम क्या होगा? कलकल जो दुहनी पैदा होती है, कलकल का विलोम क्या होगा आपका? कृतज्ञ जो अपने ऊपर किए गए एहसान को बहुत मानता है, ठीक है। और साथ ही आपका केंद्रित का क्या होगा? क्या बोलोगे? केंद्रित का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? बताइए एक बार। तो क्या कहेंगे? कटु का भैया मधुर होता है यानी कटु वचन। कनिष्ठ का होगा ज्येष्ठ, और मौजूदगी के हिसाब से यदि ज्येष्ठ नहीं दे रखा तो क्या दे रखा होगा? तो आप कहेंगे भैया तब दे रखा होगा आपका वरिष्ठ। क्या बोलेंगे? वरिष्ठ हो सकता है। आरडब्ल्यू का स्टूडेंट भाई एकदम से ठीक पूछा। कर्जदार का क्या होता है भाई? जिस पर कर्ज हो। एक होता है जो कर्ज देता है, महाजन, महाजन। कलकल एक ध्वनि है, अशांति को बोलते हैं शांत। क्या बोलोगे? शांत हो गया। कृतज्ञ बहुत पूछा जाता है और इस बार इंपोर्टेंट लिख लो, एक के सेट में जरूर मिलेगा। मेरा ये मानना, ना मिले तो भैया एज कभी लड़ने लग जाओ, ये अनुमान है, मैं परीक्षा थोड़ी बनाऊंगा आपकी। केंद्रित का क्या होगा? विकेंद्रित होगा। क्या होगा साथी? विकेंद्रित होगा। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चिरंतन, चिरंतन होता है जो हमेशा, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो आप क्या बोलोगे? उसका हो जाएगा जो नश्वर, जो नाशवान है, जो मिट जाएगा। तो नश्वर मतलब जिसका नाश हो जाएगा, जो मिट जाएगा, तो हमेशा तो रहेगा नहीं। अविच्छिन्न क्या होता है? बिखरा हुआ। इसका होगा आपका अविच्छिन्न होता है जो बिखरा हुआ ना हो, और इसका क्या हो जाएगा साथी? विच्छिन्न हो जाएगा। सनातन की अगर हम बात करते हैं, सनातन का क्या हो जाएगा? अधुनातन हो जाएगा, अधुनातन। और भाई शाश्वत का आप मुझे बता सकते हैं, शाश्वत का क्या होगा? भैया क्षणिक इस्तेमाल करेंगे। शाश्वत ये भी इस्तेमाल होता है जो हमेशा हो, जैसे शाश्वत की बात हम करें तो ये चिरंतन का एक समानार्थी होता है। इसका चिरंतन का समानार्थी होता है। क्षणिक का मतलब क्या होता है? मोमेंटरी, जो एक क्षण के लिए हो। शाश्वत क्या होता है? जो हमेशा के लिए हो, जो हमेशा के हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? सारे साथी बोले निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण किसको बोलते हैं साथी? बोलेंगे भाई उत्तर दो, यहाँ क्वेश्चन मत लिखो। कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तुम सिर्फ इस बात के लिए कि खुद के अपने नाम को चमका सको। आप इतने अच्छे छात्र हैं, आप लोग कम से कम 10वीं पास हो गए। आप कहोगे भैया पेपर देने जा रहे 12वीं पास है, तो भाई गूगल चलाना भी जानते होगे, तो रिसर्च करना भी जानते होगे, तो रिसर्च कर सकते हो। उसमें यहाँ की टाइप करना, उससे अच्छा उसको गूगल पे लिख देना। तो बुद्धू बच्चे नहीं बनना है, होशियार बच्चे बनना है, टाइम के साथ अपडेट करना है खुद को, है ना। यहाँ आएंगे, निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण किसको बोलते हैं भाई? तेज को। क्या कुंठित बोल दूं मैं? कुंठित बोलेंगे भी फटाफट से। ये त्यागी होगा, ये तृष्णा होगा या फिर तीव्र होगा? देखो तीक्ष्ण और तीव्र ये दोनों समानार्थी शब्द हो सकते हैं। क्या बोलेंगे? समानार्थी। लेकिन तीक्ष्ण का होगा कुंठित। एक तो होता है लगभग पैना, तेज, चाकू। कुंठित क्या होता है? धीमा, मंदा, मंद को कहते हैं, मंद को। त्यागी का होता है एक तो जिसने त्याग दिया और एक इकट्ठा करने में लगा है, संग्रही, ठीक है। एक है तृष्णा, तृष्णा का उल्टा होता है वितृष्णा। तृष्णा हम बोलते हैं प्यास को, और वितृष्णा किसको बोलते हैं? कोई तृप्ति हमको मिल जाए, क्या कोई तृप्ति मिल जाए, ठीक है। और तीव्र तो इसका समानार्थी हो ही जाएगा, ये समानार्थी है। जैसे जंगम होता है, जंगम बताइए जंगम का विलोम शब्द क्या होगा सारे साथी? जैसे तुकांत एक शब्द होता है, तुकांत का क्या होगा? तुकांत का। तुच्छ का बताओ मेरे दोस्त सारे, तुच्छ का क्या हो जाएगा? तकलीफ का बताओ, तकलीफ का क्या हो जाएगा? तकलीफ का क्या हो जाएगा? ठीक है, अरबी फारसी का शब्द है। विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का क्या बोलोगे? आपका क्या बोलोगे? जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसका होगा दोस्त स्थावर, जो एक जगह हो। घर आपका, ऐसी संपत्ति स्थावर, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तुकांत जिनके अंत में तुक हो, और अतुकांत जिनके अंत में तुक ना हो। तुच्छ का होगा साथी क्या? महान। और तकलीफ का होता है आराम। क्या बोलोगे? तकलीफ का होगा आराम, यानी तुक नहीं है। द्युति का विलोम शब्द क्या होगा? द्युति बोलेंगे। द्युति किसको बोलते हैं भैया? प्रभा को कहते हैं, प्रभा को, ज्योति को कहते हैं। तो द्युति का होगा दोस्त अंधकार, और अंधकार भी, और याद रख लेना तम भी होता है, तम भी। कभी अंधकार ना मिले और अंधकार को ही ढूंढते रहो। तो द्युति होता है ज्योति। जैसे एक शब्द होता है ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। क्या बोलेंगे आप लोग? तो ज्योतिर्गमय का क्या होगा साथी? आप कहेंगे भैया तमोमय होगा, तमोमय, ज्योति हो गया। जैसे दुत्कार शब्द बताइए साथी, इसका विलोम क्या होगा? दुत्कार का। दिवा, दिवा का विलोम क्या होगा? तो दिवा तो बोलते हैं दिन को, और इसका होगा रात्रि। और दुत्कार का क्या होगा साथी? किसी को दुत्कार दिया, किसी ने कुछ कहा तुमने उसको डपट दिया, धमका दिया, उसका क्या होगा? स्वागत। आपने किसी के विचार का वेलकम किया। क्या किया? किसी के विचार का वेलकम किया। अनामिका जी, आमिर वेरी गुड, सीटू विवेक बहुत शानदार भाई। क्या बोलोगे? तो स्वागत। स्वागत किसको बोलते हैं? सत्कार को। तो स्वागत मिले या सत्कार मिले, दोनों में से किसको चुनेंगे? तो भैया सत्कार को चुनेंगे। तो सत्कार यानी कि स्वागत किसका होगा? दुत्कार का। जिन साथियों ने स्वागत की जगह सत्कार लिखा था, उनको उनकी पीठ थपथपाई जाती है, वो बेहतर छात्र और बेहतर सोच पाते हैं। वेरी गुड। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस किसको बोलते हैं भैया? बोलेंगे विध्वंस बोल दीजिए। ध्वंस का दिखने में तो ऐसे लगता नहीं, ये दोनों समानार्थी हैं। ध्वंस होता है किसी चीज को बिगाड़ना, क्या बोलेंगे? विनाश करना किसी चीज का। क्या होता है? विनाश करना। और निर्माण होगा। सृजन की अगर हम बात करें साथी, तो सृजन का क्या चुनेंगे? विनाश चुनेंगे। ये दोनों एक दूसरे के वास्तविक विलोम शब्द हैं। अगर विनाश आए तो सृजन चुनना है, और साथ ही अगर ध्वंस आए तो निर्माण चुनना है। ये बात याद रख लेना। धीर बताइए मुझको, धै से धीर बताइए। धै से धनी का विलोम बताइए, धनी का विलोम क्या होगा आपसे? धै से धूप का विलोम बताइए साथी, क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? धीर यानी जिसके अंदर धैर्य हो, जो धैर्य वाला हो। एक होता अधीर, बेचैन, उसके अंदर बिल्कुल धैर्य नहीं होता। जैसे आपकी परीक्षा है साथी, तो आपको धैर्यवान होना पड़ेगा। मैं लिख के बताऊं आपको पेपर कैसा आएगा आपका, बोर्ड पे लिख के? तो आप कहेंगे नहीं ऐसा तो आइडिया नहीं लगता, लेकिन ये तो बता दीजिए, हम बड़े चिंतित है भाई। मैं कह रहा हूं पेपर इजी आएगा, ले जाओ, चिंता नहीं करनी, ठीक है। अब तुम्हें क्या बता दी, तुमने पेपर देख लिया, ये मेरी एक साथी कल्पना है, मेरा ये मानना है, अनुमान है, ठीक है। ये पेपर आपका आसान है। अब ऐसा तो नहीं कठिन आएगा, तो आ ही जाएगा, फिर सबके लिए आएगा। उसको कोई अंतर तो नहीं आएगा कि आपको नुकसान होगा, किसी और को हो जाएगा, वो मान के चलना, वो आएगा, देखना। धनी का क्या होगा साथी बताएंगे? तो कोई डराए तो डरना नहीं है, तो भैया डर के बैठ जाओ उनका, यार पेपर तो बड़ा कठिन आएगा, क्या करूं, तैयारी छोड़ दूं, नहीं।
तैयारी नहीं छोड़नी है, ठीक है, तैयारी साथी नहीं छोड़नी है। ऐसा भी होगा आपको पेपर आएगा तो मैं तो नहीं खत्म कर दूं 4 दिन बाद क्लास, ऐसी आपको क्लासेस मिलेंगी कि अंतिम दिन ये पढ़ लो, बस लास्ट दिन ये पढ़ लो। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई आपको ऐसे बहकाने वाली कोई चीज कि लास्ट के दिन ये पढ़ जाओ, अब 2 दिन ये पढ़ जाओ, 5 मिनट में ये कर लो, 15 मिनट में ये कर लो, 10 मिनट में नहीं। एक प्रॉपर वे होता है, उसी वे से हम कर सकते हैं किसी चीजों पर, वो हम कर रहे हैं। इसके बाद आप अपना रिवीजन करें। और एक बात और लिख लो अपनी कॉपी में, जो इस टाइम रिवीजन पे आ चुके हैं उनका सिलेक्शन है, जो अभी जागे हैं कि मैं तैयारी कर लूंगा तो भाई भूल जाना, वो भी बहकावा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा कि आप तैयारी कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप जोर लगा सकते हो और अन्य परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकते हैं, इसके लिए तो अभी नहीं हो पाएंगे। अभी सोचो मैं 4 दिन में तैयारी कर लूंगा, ऐसे नहीं होता। धवल का विलोम, धवल का स्वच्छ समानार्थी, श्वेत सफेद को कहते हैं, मलिन होता है गंदा, और धवल क्या होता है, साफ होता है, साफ एकदम, जैसे बोले शर्ट एकदम सफेद, धवल है, साफ है, मलिन गंदी काली पड़ रही है। निर्जल का होगा साथी बिना जल के, और निर्जल का होगा सहजल, यानी जल के सहित हो गया, जल के सहित हो गया। निंदा का विलोम शब्द बताना साथी, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, नूतन का विलोम शब्द बताना साथी क्या होगा, तो निंदा का होता है प्रशंसा और नूतन का होता है साथी क्या, पुरातन, क्या होता है, पुरातन, ठीक है। आगे प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या होगा, प्रफुल्ल का क्या बोलेंगे, आविर्भाव का भैया प्रादुर्भाव होगा, तो बेटा आविर्भाव मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई, आविर्भाव और प्रादुर्भाव समानार्थी शब्द हैं, उन दोनों का एक अर्थ है। प्रादुर्भाव हम जन्म को कहते हैं, आविर्भाव प्रकट हो जाना, जन्म को हम कहते हैं, सामने आ जाना को कहते हैं। तो आप उसको विलोम कैसे कर सकते हैं, ऐसे बेवजह कंफ्यूजन नहीं करना है भाई आपको। प्रफुल्ल का क्या होगा, बहुत खुश है। करुणा होगा, करुणा होगा, आप बोलेंगे भैया करुणा तो किसका हो जाएगा, मैं तो नहीं चुनूंगा, करुणा तो होता है क्रूरता का, किसका, क्रूरता का होता है। शोक का क्या हो जाएगा, शोक और विषाद दोनों का होता है आपका, क्या बोलोगे, दोनों का हो जाएगा हर्ष। दुख का हो जाएगा भाई सुख, क्या हो जाएगा साथी, सुख हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, प्रफुल्ल का इनमें से कोई नहीं होगा, और प्रफुल्ल का साथी होता है म्लान, यानी कि जो आपका अत्यंत खुशी का भाव है उसको तो प्रफुल्ल कहते हैं, और अत्यंत दुख का जो भाव है, जो शोक में बिल्कुल डूबा हुआ है, कोई छोड़ के चली गई है, एकदम से दिल टूटा हुआ है, वो क्या है भाई, वो म्लान है, म्लान, ठीक है, कभी गलत मत करना। बताओ भैया, पा से पतिव्रता, क्या बोलोगे, पैसे पतिव्रता, यानी कि आपका एकदम से पतिव्रता स्त्री हो, परकिया पराये पुरुष को प्रेम करने वाली स्त्री, परकिया। पुरस्कार, क्या बोलोगे, पुरस्कार का क्या होगा साथी बताएं, तो पतिव्रता एक होती है उल्टा, ठीक है, बेढंगी। परकिया एक होती है स्वयं के पति से प्रेम करने वाली स्वकिया, पराये पुरुष से परकिया। पुरस्कार का क्या होगा साथी, दंड होगा, क्या होगा, पुरस्कार का साथी दंड होगा, गलती नहीं करनी है। आगे प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बताओ जी। प्राची बोलते हैं साथी किसको, पूर्व को, किसको, पूर्व दिशा को कहते हैं, तो उसका क्या होता है, प्रतीची। प्रतीची बोले तो साथी क्या, पश्चिम दिशा होगी, कौन सी, पश्चिम दिशा मेरे साथी हो जाएगी। नवीन का अभी बताया क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, पुरातन जिसको हम बोलते हैं। नूतन माने भी नया होता है, नूतन माने भी नया होता है, गलती नहीं करनी है। परुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, परुष किसको बोलते हैं साथी, हम किसको बोलते हैं, परुष बोलते हैं कठोर को, किसको कहते हैं, कठोर को। तो बताइए भैया, ए परुष होगा, सरल होगा, कठोर होगा, या फिर कोमल होगा, या फिर कोमल होगा, तो क्या उत्तर चुनेंगे जी भाई, कोमल होता है, क्या होगा, कोमल होगा। कठोर तो हो गया जी भैया समानार्थी, समानार्थी होगा, और सरल का हो जाएगा कठिन, कठिन, और पौरुष का हो जाएगा आपका, जैसे पौरुषे का होता है ए पौरुषे, उसी तरह से पौरुष का ए पौरुष हो जाएगा। लेकिन भाई एग्जाम में आपका एग्जामिनर पूछ लेता कोमल का विलोम क्या होगा, कोमल का विलोम क्या होगा, तो परुष चुनते, तो कोमल का जो विलोम होगा साथी क्या चुनते, फिर हमें अपरुष चुनते, क्या बोलते, अपरुष चुनते, बोलो भी फटाफट से, नहीं जी ये इसका समानार्थी है। अगर परुष का पूछा जाता तो अपरुष चुनते, किसका, परुष का, किसका, परुष का, अपरुष यदि मौजूद है तो वो चुनेंगे, यानी कि जो कठोर नहीं है वो क्या है आपका कोमल है, तो अपरुष का बोध कराता है, अपरुष का। प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, प्रच्छन्न बोलते हैं भाई किसको, जो छिपा हुआ है, जैसे किसी चीज से लपेट रखा है, छिपा हुआ, या मैं बोल दूं आपसे लपेटा हुआ, क्या लपेटा हुआ, या मैं बोल सकता हूं ढकी हुई कोई चीज है, कैसी है साथी, कोई चीज ढका हुआ है, तो ये सब क्या होते हैं, प्रच्छन्न, यानी छिपी हुई है, तो क्या सामने है, जी नहीं, अप्रत्यक्ष है दोस्त, अप्रत्यक्ष है अर्थात परोक्ष रूप से है, अर्थात परोक्ष रूप से है, आंखों के सामने तो नहीं है। प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रतिधन अक्ष, आंखों के सामने, आंखों के सामने, तो क्या बोलेंगे भैया, प्रत्यक्ष चुन ले क्या, जी भैया। प्रतिपन्न भी क्या होता है भाई साहब, यही होता है, यानी कि प्रतिपन्न का अर्थ हम लिखते हैं जाना हुआ, जिससे रहस्य उठ चुका है, जिससे पर्दा उठ चुका है, वो ढका हुआ नहीं रहा है, प्रतिपन्न यानी ए एंड बी दोनों होंगे। प्रतिबद्ध का साथी क्या होता है, प्रतिबद्ध पूछा है, सॉरी, प्रतिबद्ध होगा, क्या बोलेंगे, प्रतिबद्ध मतलब जो अपने दिए गए वचन को निभाता है, दुनिया में झूठ नहीं बोलता, जो कह दिया सोच समझ के, सॉरी मैं लिख रहा हूं, प्रेम को निभाता है। गौण को क्या बोलेंगे आपका, तो गौण का साथी क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। वचन प्रतिबद्धता। रथी का विलोम शब्द है, रथी का विलोम शब्द है, जो रथी कौन है, रथी कौन है, सारथी, जो रथी का साथ देता है, रथ पर सवार का साथ देता है, रथ को हाँकता है। रथी यानी बिना रथ के वीरथी होता है, क्या बोलेंगे, जैसे रथ का हो जाता है आपका वीरथ, क्या बोलेंगे, रथ का वीरथ हो जाता है, बताओ भैया, जैसे रथ का क्या हो जाएगा आप लोग बताएं, रथ का विरथ हो जाता है। राग का विलोम शब्द बताओ, राग का क्या होगा, रुचि का विलोम शब्द बताओ, रुचि, क्या बोले, राजतंत्र का विलोम शब्द बताओ, राजतंत्र का क्या हो जाएगा। रथ मतलब लीन, जैसे बहुत सारे आप क्या होंगे, अध्ययन में डूबे हुए होंगे, रथ का मतलब होता है लीन, डूबा हुआ। राग का क्या होता है, किसी से मन लग जाना, राग माला, द्वेष हो गया, किसी से ईर्ष्या होगी। रुचि, अरुचि होगा, क्या होगा, अरुचि होगा। राजतंत्र का क्या होगा, प्रजातंत्र होगा, क्या होगा, प्रजातंत्र होगा, प्रजातंत्र। नेक्स्ट, लुभावना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लुभावना, तो लुभावना कौन होता है, जो मन को हर लेता है, यानी कि मनोहर होगा, क्या होगा साथी, मनोहर होगा। तो मनोहर का विलोम क्या होगा, घिनौना, जो देखने में क्या लगता है मित्र, बुरा लगता है, क्या लगता है देखने में भैया, बुरा लगता है, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, लुभावना का हो जाएगा, लुभावना का। जैसे आकर्षित का क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित, आकर्षण का प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है। और आपका घृणा का क्या हो जाएगा, घृणा का हो जाएगा आपका, क्या बोल सकते हैं, प्यार, क्या बोलेंगे, प्रेम हो सकता है, प्रेम हो सकता है। नेक्स्ट, व्यास का विलोम शब्द होगा, व्यास। समास क्या होता है, समास क्या होता है, जैसे आपने संधि करी तो संधि में तो होता है शब्दों को अलग अलग करना, यानी शब्दों का जोड़ होता है, जबकि समास क्या होता है, पदों का विग्रह होता है, क्या होता है, पदों का विग्रह। और व्यास का मतलब क्या होगा आपका, पास पास, क्या होगा, व्यास का मतलब होगा आपका पास पास। जैसे साथी संक्षेप का आप जान सकते हैं, विस्तार होगा, विस्तार होगा। संश्लेषण का साथी क्या होगा, विश्लेषण होगा, क्या होगा, विश्लेषण होगा साथी। लघु का आप बताइए, लघु का क्या हो जाएगा, जैसे लघु स्वर पढ़ते हैं और दीर्घ हो जाएगा भैया, दीर्घ हो जाएगा। आप मुझे बताओ विभक्त का बताओ, विभक्त का विलोम शब्द क्या होगा, विभक्त का विलोम शब्द क्या होगा। विरहा की अग्नि, विरहा का विलोम शब्द क्या होगा। वाचाल का साथी बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, बहुत पूछा जाता है। विष का विलोम शब्द क्या होगा साथी। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा। विस्तृत माने ना, विभक्त माने बटा हुआ, उप माने चुप। विष का होता है साथी अमटी, आप लिखता है संपन्नता होता है, संपन्नता होता है, ठीक है। विनाश का साथी सृजन होगा, तो पराभव हो जाएगा। विभव क्या बोलेंगे आपका उत्पन्न, जो आवेश, आवेश को कहते हैं, आवेश को, ठीक है, आवेश को। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा,
साहचर्य का अर्थ क्या होता है? साहचर्य का मतलब होता है साथी सहयोग और साथ साथ। साहचर्य किसको बोलते हैं हम? क्या बोलोगे? साहचर्य किसको बोलते हैं साथी? साथ साथ को। साथ साथ को। इसका विलोम क्या हो? सहयोग हो जाएगा। नियोग का विनियोग हो जाएगा। सौमनस्य अभी बताया मैंने, वैमनस्य क्या बोलेंगे? नियोग का विनियोग हो जाएगा, विनियोग हो जाएगा। ऐसे बताइए साथी, संकल्प बहुत पूछा जाता है कि संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? शब्द क्या होगा? शंग का विलोम शब्द क्या होगा साथी? और सचेत का विलोम शब्द क्या होगा? सचेत का। तो संकल्प का क्या बोलोगे? जब आपने एक प्रण ले लिया कि मैं ये करूंगा, इसे भर्ती होने का प्रण लिया, तो उसके लिए पूरा ऊर्जा, पूरी शक्ति आप अपनी लगा रहे हैं। और सकाम, काम के सहित निष्काम, यानी कोई काम नहीं है। संकोच का साथी क्या होगा? निसंकोच होगा। क्या होगा? निसंकोच होगा, निसंकोच। और संग का क्या होगा? साथ में। और निसंग मतलब जब साथ में ना हो। और सचेत का क्या होगा? आपका अचेत होगा। क्या होगा? अचेत होगा। अचेत अवस्था ये बोल पाएगा आपका, बता सकते हैं आप। जैसे हम बोले किसी चीज को धीमा हो जाना, क्या बोले? किसी चीज को हम बोले धीमा, बिल्कुल शैक्षणिक का नहीं होगा। अग्रणी का बताइए, अगुआ का हो जाएगा, जो साथी क्या हो जाएगा? जो पीछे रह जाएगा। अच्छा, क्षम्य का बताइए। गणेश शब्द बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, किसी कार्य का शुभारंभ करना। जैसे श्रोता शब्द हो सकता है, जो सुनता है, किसी को सुनता है। तो क्षम्य का क्या होगा? ऐसा अपराध, क्या बोलता है कोर्ट, ये अपराध अक्षम्य है, यानी इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। अक्षर जिसको मिटाया जा सके, अक्षर जिसको मिटाया ना जा सके। अक्षर का क्या नाश किया जा सकता है? जी नहीं। क्या बोलेंगे? जी नहीं। क्षुद्र का होता है साथी महान। श्रांत का क्या होगा? आपका अश्रांत, जो श्रांत ना हो। श्री गणेश का किसी काम को खत्म कर देना, समापन, इतिश्री। जैसे खेल का होता है उद्घाटन, ये नहीं होगा भाई, आप नजदीक पहुंचे, मंदिर कह सकते हैं, ठीक है। त्वरित स्पेशल को, विशेष का तो भैया जी साधारण होता है, सामान्य होता है। साधारण भी लिखा मिल सकता है और सामान्य भी लिखा मिल सकता है, गलती नहीं करनी। विपत्ति का क्या आपत्ति होगा? विपत्ति का नहीं जी, विपत्ति का हमेशा संपत्ति होगा। क्या होगा? संपत्ति, क्योंकि भाई विपत्ति और आपत्ति समानार्थी है। कभी मत कर देना इनको विलोम शब्द, ये दोनों क्या है? ये दोनों साथी समानार्थी हैं। स्वतंत्रता का क्या स्वाधीनता होता है? ये भी एक ही बात हुई। स्वतंत्रता का विलोम होता है परतंत्रता, यानी पराये किसी के तंत्र जब अधीन हो और स्वयं के तंत्र जब अधीन हो तो स्वतंत्रता। वक्र का साथी ऋजु हम पढ़ चुके, वक्रता कर जुता होगा, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है, कभी भी गलत इसे बताएंगे भाई। अधिष्ठित या प्रतिष्ठित होगा? क्या बोलेंगे? आपका प्रतिष्ठित का तो कलंकित होता है। क्या होता है? कलंकित। और अधिष्ठित आस्था का होता है सूर्य देखने वाली और ना देखने वाली, अनमानिना। प्रमुख का क्या विमुख होगा? तो विमुख का क्या होगा? सम्मुख होगा। क्या होगा? विमुख का होगा सम्मुख। और प्रमुख का साथी होता है गौण, जिसको हम बोलते हैं प्रमुख, यानी कि प्राथमिक। तो सिर्फ सी सही है, बाकी गलत है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म है जो अशुद्ध है साथी? ऐसा है जो अशुद्ध है, यानी कि शुद्ध नहीं है। अचल और चल दोनों तो एक ही बात हुई। तो सचल का क्या बोलेंगे भैया? चल नहीं होगा, अचल होगा। अचल जो चल ना सके, और सहित चाल जो चल सके। निरपेक्ष का क्या सापेक्ष होता है? बोलेंगे भैया फटाफट से। निरपेक्ष, ये भी आपका क्या है? आपका सही हो जाएगा। बंधन का क्या? मोक्ष है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। कौन सा ठीक नहीं है आपका? क्या बोलोगे आप लोग? भैया सचल ठीक नहीं है। क्या बोलेंगे? देखो मौलिक का भी अगर साथी हम बहुत विशेष रूप से देखें तो मौलिक का भी क्या चुनना होगा हमको? अमौलिक चुनना चाहिए। क्या अमौलिक? सिर्फ ऐसे बात नहीं बनेगी, इसमें तो भैया दो गलत हो गए। मौलिक का अनुदित नहीं होगा, क्योंकि वो लगभग समान अर्थ भी दे देता है उसका, तो सिर्फ ऐसे बात नहीं कहेंगे, टारगेट देते हैं। क्या बोलेंगे? इसका उत्तर जरूर दे। और बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि भैया उत्तर देंगे तो ही पास होंगे। अच्छे से पढ़ते रहें, बस अनुशासित एक पर्सन है, उत्तर देंगे तो वो ठीक लगता है। कौन सा इसका विलोम शब्द होगा बाद में लिखना ना भूले। कक्षा आपको कैसी लगी? एटलीस्ट ये सब ना लिखो तो दो शब्द। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।